समझिए कहां से देगा। आप में से कितने लोग नेट जेआरएफ का नाम सुने सुने हैं? बाकी ज्यादातर 90% लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एमए यानी पीजी करके छोड़ देते हैं। पहले क्या था, इस यूजीसी एक संस्था थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसे कहा गया कि आप एक एग्जाम लीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो इस टेस्ट को पार कर जाएगा उसे आप पढ़ाइएगा और उसे बनाइएगा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी की डिग्री दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? पीएचडी की डिग्री। और पीएचडी की डिग्री लेने के बाद ये कहलाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद बन जाएगा प्रोफेसर। क्या बन जाएगा? प्रोफेसर बन जाएगा। यानी अगर आपको पीजी कॉलेज में पढ़ाना है, सब लोग ध्यान से समझो भाई, अब टेस्ट नहीं होगा अभी। चलिए, लाइव वाले सब एक और को लेट से ज्वाइन करता है, लड़की होगी वो। चलिए देखिए ध्यान से, तो एग्जाम कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए कोई ना कोई संस्था चाहिए जो एग्जाम कंडक्ट कराए। गवर्नमेंट तो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी तो किसे दे देती थी? यूजीसी को। एग्जाम का नाम क्या था? नेट। पढ़ाई कौन सी होती थी? अभी एग्जाम पास कीजिएगा तब ना पीएचडी, ऐसे छोड़ दीजिएगा तो कूल घोड़ा बैल पीएचडी कर लेगा। ये होता पीएचडी हो जाता, फिर आपको क्या बना जाता था? असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आप क्या बन जाते थे? प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर रीडर, फिर आगे जाके ऐसे पोस्ट होते रहते थे। स्टार्टिंग होती थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें क्या था कि जो नेट का एग्जाम देते थे उस एग्जाम में भी एक कंडीशन अप्लाई थे कि अगर आप बहुत अच्छा नंबर से पास हो गए ना, टॉप 15% में आ गए, 15% टॉप में आ गए, तो सरकार अपने पास से आपको पैसा देती थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या करती थी? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो दोनों एक ही चीज था। देखिए ध्यान से, आपको एग्जाम देना था नेट का, ऐसा नहीं था जेआरएफ का एग्जाम देना था। सपोज कीजिए नेट के एग्जाम में 100 लड़के पास हुए, इसमें से 85 लड़के क्या कहलाएंगे कि भैया हम नेट कर रहे हैं, और 15 लड़के भी क्या कहलाएंगे? हम भी नेट ही कर रहे हैं। लेकिन 15 लड़कों को सरकार अपने पास से पैसे देती थी, और बहुत बड़े अमाउंट में देती थी, 30-40 हजार रुपए महीना, सैलरी से ज्यादा रिसर्च करने। अभी भी मिलता है। तो ये जेआरएफ केवल उनको मिलता है जो टॉप स्टूडेंट थे, ताकि आप रिसर्च कीजिए, नए नए चीजों को थेसिस लिख के दीजिए आपको रिसर्च करने के लिए। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो नेट है वही जेआरएफ है। अपने पैसा से पढ़िएगा तो नेट कहलाएंगे, और अगर सरकार के पैसा से पढ़ रहे हैं तो नेट जेआरएफ कहलाएंगे। नेटवे कहलाएंगे लेकिन नेट जेआरएफ कहलाएंगे। ये केवल आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आप नेट पास है। अब इसके बाद आप यूनिवर्सिटी तय कीजिए, इसकी वैलिडिटी 2 साल है। अब मान के चलिए इसको पास कर लिया, अब आपको यूनिवर्सिटी तय कर लीजिएगा, आपको पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, या फिर मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, या फिर इलाहाबाद कहाँ। अब हर यूनिवर्सिटी में आपका डायरेक्ट एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। अब मान के चलिए कोनो घोंचू है, सोचेगा जेएनयू से पीएचडी कर ले, नहीं होगा। भले आप ये पास हो गए तो आपको उसी हिसाब से इंटरव्यू पास करके देना पड़ेगा। फिर आप क्या कहलाएंगे? पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। नाम के आगे क्या लग जाएगा? डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर चीर फाड़ वाला नहीं है, फिलोसफी वाला है। कौन सा है? फिलोसफी। उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स है कि मृदभांड से पूछेगा। उसमें ये जेआरएफ के एग्जाम में फिक्स है कि आपको मृदभांड से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। अब सोचो यार, अगर 30-40 हजार आपको पढ़ने के लिए दे रहा है, टोटल मिला के अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, उसमें कई जगह से पैसे मिलते हैं। आप जैसे मान के चलिए आप यूपी से पीएचडी कर रहे हैं, तो यूपी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है, हर स्टेट की अपनी स्कीम होती है कि जो पीएचडी करेगा हम उसको 10,000-12,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति। जिसको नहीं दिख रहा है वीडियो, दिख रहा है ना? लोल है, मोतियाबीन है वो। चलिए ध्यान दीजिए, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे देती है। यूनिवर्सिटी के अपने कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि जो हमारे यहाँ से पीएचडी करेगा हम उसको जो भी 5-7 हजार देंगे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है, मिला जुला के आपकी सैलरी बराबर वो स्कॉलरशिप हो जाता है। अच्छा है वो भी। तो उसमें ये एग्जाम पूछता है। हालांकि यूजीसी ने कह दिया था कि भैया हमारे बस का नहीं है ये एग्जाम कराना, क्योंकि यूजीसी के पास टाइम नहीं था कि हर यूनिवर्सिटी पर वो नजर रखे। पूरे यूनिवर्सिटी पे नजर कौन रखता है? यूजीसी। वरना घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, सब यूजीसी उठा के गवर्नमेंट ने इसे किसके दे दिया? सीबीएसई। किसको दे दिया? सीबीएसई। तो सिर्फ पीएचडी हो सीबीएसई बोर्ड हो गया। सीबीएसई बोर्ड नहीं हुआ, सीबीएसई को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप फेयर एग्जाम कंडक्ट करिए। सीबीएसई बोर्ड में नकल वकल नहीं होता है।